जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत के सिलसिले में बीते साल काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अस्पताल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटे में 9 नवजातों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप जड़ दिया है। यहां तक कि परिजन 2 नवजात के शव को लेकर अस्पताल परिसर में ही बैठे रहे। वहां पर उनकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं था। परिजनों का कहना है कि रात को रहने वाला स्टाफ सो जाता है। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो वह उनके पास लेकर गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि सुबह जब चिकित्सक आएंगे तभी दिखाना। यहां तक कि वह लोग कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल ही है, केवल इसी तरह से रोता है। बच्चे के रोने पर हम लोग चिंतित हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया और आखिर में बच्चे की मौत हो गई। जिन 5 बच्चों की मौत हुई है उनमें गांवड़ी, सिविल लाइंस, कोटा, कापरेन बूदी, केथून रोड, रायपुरा, कोटा के 2 नवजात शामिल हैं। इनमें से 3 प्रसव जेके लोन में हुए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उनके नवजात की पूरी केयर नहीं की जा रही है। बार बार कहने के बावजूद स्टाफ और चिकित्सक लापरवाही बरतते हैं, पूरी तरह से उपचार नहीं करते हैं। इसके चलते ही उनकी मौत हुई है। एक परिजन का तो ये भी कहना है कि वह रात को कई बार चिकित्सक को बुलाने गए, लेकिन चिकित्सक नहीं आए। इसके चलते ही उसके नवजात की मौत हुई है। यहाँ पर लगा हुआ स्टाफ और चिकित्सक उन्हें डांट कर हमेशा भगा देते हैं। हमारे साथ भी फोन किया था कि ऐसे बात होगी कि रात हम लड़के को लेके घूम रहा था मैं, फिर भी वहाँ स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो पेशेंट था ना, उसके भी वो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। रात को 8 बजे में भी आया था और बच्चा ठीक ठाक था। और उसके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो स्टाफ ने ना वो माइक्रोफोन आती ना टेप चिपकाने की, तो भी उसके हस्बैंड ने चिपकाई रात। और सुबह फोन करते मैं तो यहाँ गया था और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा। यहाँ पे लाया था, यहाँ पे वो रो रहा था अच्छी तरह से। यहाँ पे लाया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि रोता रहता है, बच्चा है तो रोता रहता है, हम ले गए वापस। और वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वहाँ पे हमने उससे बोला, लेकिन वो सोते रहते हैं, उनको धक्का देता है किवाड़ के, लेकिन उठते नहीं है। वो यूँ बोलती है कि हम क्या करें, सुबह करेंगे, जो भी करना हो जो डॉक्टर आएंगे जो करेंगे। मतलब इसकी क्या है, 5 बजे इसकी तबीयत खराब हुई तो ये लोग लेके आए यहाँ पे। लाए थे, बोले कि इसके ऐसे हो रहा है, तो कि अभी कहाँ लेके बैठे थे, तो भाई अभी लेके आए गए ना, जैसे देखा तो बोले कि अभी तो है ना आप यहाँ लेके बैठ जाओ, भी चेक करते हैं। चेक ही नहीं करते बिल्कुल ही। 3 दिन हो गए डिलीवरी हुई, मतलब ये भी नहीं है कि एक बार इसको चेक करें या नहीं, बिल्कुल ही चेक ही नहीं करा। हम कह रहे हैं उल्टी कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे करते हैं, कंधे पे ले लो, यूँ कर लो, वो कर लो। और बिना मतलब वहाँ से भी निकाल दिया, बेड नहीं दिया, किसी से केक आके बेड लिया हमने। फिर वहाँ पे शिफ्ट करा, अचानक रात में इसकी तबीयत खराब होगी, कोई सुना ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, कोई नींद निकालता है, कोई क्या करता है। 7 तारीख को आए थे अपने यहाँ, ठीक है, भर्ती हो गया, सब कुछ हो गया। 2 घंटे 3 घंटे बाद डिलीवरी होगी, बढ़िया। पहले तो बोल दिया कि नॉर्मल होगी, नॉर्मल होने बात कहते हैं तो ऑपरेशन होगा, ब्लड का सेटिंग कर लिया, सब कुछ हो गया नॉर्मल ठीक ठाक। उसके बाद बच्चा 3 दिन तक 4 दिन तक खेला, बढ़िया खेला। सुबह रात को 8 बजे 9 बजे सब मिलजुल के गए सारे परिवार। फिर इन्होंने लड़का इनको भैया घर पे थे, उनके बाद कहते हैं कि तो ऐसे रोते हैं, माँ का दूध पिलाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो मैंने कि ध्यान तो दो कम से कम। परसों हर 7 तारीख नॉर्मल डिलीवरी थी। फिर उसके बाद में अंदर यहाँ पे कर लेना, और यहाँ से बस सवेरे 5 बजे शाम को 5 बजे उधर भेज दिया दूसरे रूम में। तो वहाँ पे भी नीचे डाल दिया यूँ सही, बेड भी नहीं दिया, बाहर ही पटक दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हम उठा के उधर ले गए, वहाँ पे बताया था तो वहाँ पे था। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं करा, फिर डॉक्टरों ने देखा भी नहीं, बच्चा तो ऐसे रोते हैं। मैं जानकारी लूँगा हमारे विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अमृतलाल जी बेरवा, जो शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। और जहाँ तक जेके लोन का सवाल है, मुद्दा वही है कि यहाँ पर पूरे संभाग भर से रोगी बच्चे नियोनेट रेफर होकर के आते हैं। और ये रेफर्ड बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में ही यहाँ पर आकर भर्ती होते हैं। बाकी इसमें हमारे विभागाध्यक्ष से जांच करवा करके रिपोर्ट लेकर के बताते हैं, आपको बताएंगे, जानकारी उपलब्ध करा देंगे। हाँ, संख्या नहीं, संख्या के बजाय मैं चाहूँगा कि संख्या की जगह कारण क्या रहे होंगे इस पर जानकारी लेना चाहूँगा। तो वो भी मैं विभागाध्यक्ष शिशु रोग से डॉक्टर अमृतलाल जी से जानकारी लेकर के आपको पूरी डिटेल बता दूंगा।